अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी महाराणा प्रताप संघर्ष कमेटी। क्षत्रिय सभा की मनमर्जी के खिलाफ उपायुक्त के नाम सीटीएम को सौंपा ज्ञापन। सोसाइटी रजिस्ट्रार को भी जांच के लिए सौंपी शिकायत। महाराणा प्रताप संघर्ष कमेटी द्वारा प्रस्तावित धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। धरने के पहले दिन महाराणा प्रताप भवन क्षत्रिय सभा राजपूत धर्मशाला में संघर्ष कमेटी के लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। धरना प्रदर्शन के पहले दिन महाराणा प्रताप संघर्ष कमेटी एवं शिष्टमंडल ने उपायुक्त के नाम सीटीएम को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही शिष्टमंडल ने पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रार को भी जांच के लिए ज्ञापन की प्रति सौंपी है। महाराणा प्रताप संघर्ष कमेटी के संयोजक मोहन सिंह राणा व संरक्षक सीपीएस तंवर ने ज्ञापन के माध्यम से उपायुक्त को गुहार लगाई है कि क्षत्रिय सभा कार्यकारिणी नियम कायदों को दता बताते हुए अपनी मनमर्जी से कार्य कर रहे हैं। कार्यकारिणी में बैठे कुछ लोग समाज की संपत्ति को अपनी जागीर समझ बैठे हैं। इसी कारण यह लोग समाज के लोगों को सभा के साथ जोड़ने से कतरा रहे हैं। बार बार याचिका देने के बावजूद सदस्यता नहीं खोली जा रही है। महाराणा प्रताप संघर्ष कमेटी के संयोजक मोहन सिंह राणा व महासचिव तिलकराज राणा ने क्षत्रिय सभा पर कब्जा करके बैठे यह लोग सभा की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने में लगे हुए हैं। सभा के पास करोड़ों की संपत्ति है जिसका कोई हिसाब किताब देने वाला नहीं है। इसी कारण सभा पर कब्जा किए यह बैठे लोग नए सदस्यों को सभा के साथ नहीं जोड़ रहे हैं, जिससे राजपूत समाज के लोगों में रोष बना हुआ है। क्षत्रिय समाज को विशेष तौर पर एक संदेश देना चाहता हूँ। इस धरना प्रदर्शन की वजह क्या है, क्या कारण है कि क्षत्रिय समाज को आज धरना और प्रदर्शन अनिश्चितकालीन के लिए देना पड़ गया है। उसका मेन मुद्दा ये है कि हमने यहाँ क्षत्रिय सभा की एक संघर्ष समिति बनाई हुई थी, जिसके अथक प्रयास से हम अपने क्षत्रिय सभा भवन के लिए मेंबरशिप का खोलने का पुरजोर समर्थन कर रहे थे और उसको हम खुलवाने में सफल भी हो गए। परंतु जो इस कार्यकारिणी जो सभा की है, उस कार्यकारिणी की बदनीयती और गलत सोच की वजह से 1325 मेंबरों ने यहाँ पर आवेदन दिए मेंबरशिप लेने के लिए क्षत्रिय सभा भवन के लिए। एक 21 मेंबरी कमेटी है क्षत्रिय सभा भवन में, जो 12-14 साल से कंटिन्यूस इसका मतलब कि नेतृत्व कर रही है सभा का। आज उसके अंदर 10 कुछ चंद मेंबर हैं, प्रधान राजेंद्र सिंह और उसके साथ 5-4 उनके चहेते हैं, जो नहीं चाहते कि समाज के लोग उनकी कार्यशैली के बारे में और उनके कार्य के बारे में जान पाए कि क्या हो रहा है। क्षत्रिय सभा कुरुक्षेत्र जिले की एक ऐसी सभा है जिसके नेतृत्व में महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल चल रहा है। महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल एक ऐसा स्कूल है, नामी और गिरामी स्कूल है, जो कुरुक्षेत्र जिला नहीं सारे हरियाणा में आज नंबर 1 पर है। शिक्षा के क्षेत्र में भी और आर्थिक पोजीशन के क्षेत्र में भी महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल बुलंदियाँ छू रहा है। जो स्कूल बुलंदियाँ छूता है, आप जानते हैं कि उसका आर्थिक स्थिति स्कूल क्या हो। हम ये चाहते हैं कि समाज जो समाज है क्षत्रिय समाज, उसको इसके अंदर नेतृत्व मिलना चाहिए, यानी कि हर आदमी को इसके अंदर मेंबरशिप मिलनी चाहिए। 1325 मेंबरशिप का मुद्दा है जो जिन्होंने आवेदन किया है। जो यहाँ के 5-7 कार्यकारिणी अधिकारी हैं, वो नहीं चाहते कि कोई भी क्षत्रिय सभा में क्षत्रिय समाज के लोग एंटर करें और इसका लेखा जोखा प्राप्त कर सकें। घोटाले अनेक प्रकार के हैं, हर तरह के घोटाले हैं। जो भी परचेज कमेटी है जो इन्होंने नियुक्त की हुई है, वो इन 5-7 मेंबर हैं। 5-4 उनके मतलब कि कोरम होता है, कोरम के अंदर 12 आदमी की ज़रूरत होती है। 7 आदमी हैं, 3-4 कुछ अनपढ़ भी हैं बीच में, उनसे खाली साइन करा लेते हैं और अपनी मन मर्जी करते हैं हर परचेज में। वो किस यानी एक ज़मीन का सौदा हुआ था अभी क्षत्रिय सभा भवन का, 4 किले ज़मीन खरीदी थी। उसमें ज़मीन का जहां आज भी रेट 70 लाख रुपए प्रति एकड़ है, सभा ने 2 साल पहले पता नहीं कैसे मिली भगत करके 1 करोड़ 20 लाख के हिसाब से वो ज़मीन खरीदी है, जिसका समाज के अंदर बहुत भारी रोष है। और जब से इस बात का समाज को पता लगा है, तो समाज इस विषय पर गंभीर हो गया है कि जब ज़मीन के सौदे में जो पारदर्शिता बिल्कुल साफ दिख रही है, उसमें 60-70 लाख वाली ज़मीन 1 करोड़ 20 लाख में खरीद ली है, तो और भी इतने मतलब कि परचेज होती है, तो उसमें कितना घोटाला होगा, करोड़ों का घोटाला होगा। उस घोटाले को छुपाने के लिए आज जो 1325 में से मेंबरशिप हो रही है, वो भी सदस्य हैं 7-8, वो नहीं चाहते कोई और आए बीच में और उनका
गहराई से जांच हो और पता लग जाए समाज को। आज भी वो मेंबरशिप जो ले रहे हैं, सारे प्रोटोकॉल, सारी मतलब कि जो मतलब एक सीमा रेखा होती है मेंबरशिप लेने की, उनको तोड़ के अपने ही परिवार के हर सदस्य 8-8, 10-10 मेंबर ले रहा है, ताकि जो उनका वर्चस्व कायम है सभा के ऊपर वो एज इट इज़ रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन सिंह राणा, गांव चनाल हेड़ी है। संघर्ष समिति के संयोजक हूं और 1.5 साल से मेरे साथ ये संघर्ष समिति के जो मेंबर हैं वो सब मेरे साथ कार्य कर रहे हैं। हमारे अथक प्रयास से ही हम मेंबरशिप खुलवाने में सफल हुए हैं। 12/2021 को क्षत्रिय सभा ने प्रस्ताव पास किया था कि हम मेंबरशिप खोलने जा रहे हैं। उसके तहत 1/4/2021 से लेके 10/4/2021 तक मेंबरशिप खोली गई, जिसमें 1325 आदमियों ने अपना मेंबरशिप के फार्म भरे। और उसके बाद जो है ना, जो इन्होंने सभा ने वो लिस्ट जो है ना डिस्प्ले की। अब जो है विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा है कि उन्होंने अपने जो नज़दीकी आदमी थे 120 के करीब वो बना लिए। जो सभा की सदस्यता के नियम हैं भी 21 साल से आयु होनी चाहिए, कोई दिवालिया ना घोषित हो, जो 4 नियम है उसके तहत ही सदस्यता बनानी चाहिए। अब वो जो बाहर के आदमी हैं उनकी सदस्यता रिजेक्ट करने के लिए फिर रहे हैं और कोई ना कोई बहाना ढूंढने के लिए फिर रहे हैं कि भी ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता हम रद्द कर दें और हमारा कब्जा बना रहे। तो अभी करोड़ों की बात कर रहे हैं, करोड़ों का घोटाला हुआ है, तो उसके बारे में क्या? पीछे ज़मीन खरीदी गई थी जो महंगे रेट पे खरीदी गई है, और जो ये अपना जितनी बिल्डिंग बन रही है 20-20 साल से सेम कंट्रैक्टर हैं। जितने भी कंट्रैक्ट, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का है, चाहे प्लम्बर है, चाहे कंस्ट्रक्शन का है, 20-20 साल हो गए वो सेम कंट्रैक्टर हैं। और जो भी मटेरियल परचेज होता है उसमें बड़ा गड़बड़ घोटाला है। तो प्रशासन को आज आपने ज्ञापन दिया क्या? हमने डीसी साहब को आज ज्ञापन दे के आए हैं, और जिसके तहत भी जो भी सदस्यता अपना बने, नियम अनुसार बने, जो नियम है उसके तहत बनने चाहिए। हम डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी से भी प्रार्थना करके आए हैं कि भाई एज पर लॉ सदस्यता बननी चाहिए, यही हमारी मांग है। क्या नाम आपका? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह तंवर है, मैं सभा में सदस्य हूँ। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।